इन डी मार्ट के नंबर्स देखें Q1 में तो नंबर्स ठीक एक्सपेक्टेड है। मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी आगे की कमेंट्री, जो कि आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं उस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन मिलेगी। नंबर्स हाईलाइट देखें तो रेवेन्यू में 16-16.5% की ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। 16,380 करोड़ आंकड़ा रह सकता है। पैक देखेंगे तो 774 करोड़ से बढ़कर 820 करोड़ पर आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है। 6% के आसपास की ग्रोथ, एबिटा में 12% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इस क्वार्टर में। मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मार्जिन 8.7% से घटकर 8.3% पर आ सकते हैं। रेवेन्यूज में जो 16-17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है वो बेसिकली स्टोर एडिशन की वजह से दिखाई दे रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डी मार्ट ने इस क्वार्टर में 9 स्टोर्स ऐड किए हैं। टोटल स्टोर काउंट अभी 424 पर स्टैंड करता है। साथ ही जो इनकी एसएसजी ग्रोथ रहेगी वो भी मिड टू हाई सिंगल डिजिट में रह सकती है। मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे हायर कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग है। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिमांड कैसी आ रही है टियर 2 सिटीज में स्पेशली, साथ ही साथ जो कंपटीशन है स्पेशली वो कैसे इंटेंसिफाई हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से रहेगा क्विक कॉमर्स इंपैक्ट को लेकर। टियर 2 सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं डी मार्ट के फर्दर एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव से, और इन पॉकेट्स में जो क्विक कॉमर्स है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। मैनेजमेंट अगर इस पर कुछ कमेंट करेगा तो आगे की डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। और साथ ही साथ स्टोर एक्सपेंशन, ज्योग्राफी एक्सपेंशन कंपनी कैसे प्लान कर रही है गोइंग फॉरवर्ड, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नंबर्स तो ठीक, मार्जिन पर थोड़ा इंपैक्ट, लेकिन आगे के ग्रोथ आउटलुक पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे इस बार के अर्निंग्स में। ओके, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। तो नंबर्स